एक और नई अपॉर्चुनिटी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 46 पोस्ट आउट हुई है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए, जिसमें अदर स्टेट भी एलिजिबल है और डिग्री होल्डर यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। 15 पोस्ट वुमेन के लिए रिजर्व है। देखिए, यदि आप ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाओगे, 4 तारीख को आपको ये नोटिफिकेशन दिखेगा जिसमें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की ग्रुप ए की पोस्ट इन्होंने आउट करी है। 46 पोस्ट है और डिपार्टमेंट कौन सा है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। क्विकली आपको इस पोस्ट के बारे में बता देता हूँ। देखो, 46 वैकेंसी इन्होंने आउट करी, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 24 पोस्ट है, एससी बीसी मतलब ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 10, टोटल इस तरीके से 46 पोस्ट इन्होंने आउट करी है, जिसमें विमेंस के लिए 15 पोस्ट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 अगस्त से स्टार्ट होगा। एक महीने का आपको टाइम दिया जाएगा, 11 सितंबर तक का आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने ये भी बता रखा है कि भाई हम जो प्रिलिमिनरी एग्जाम लेने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो टोटल सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 स्टेप में होने जा रहा है। एक प्री एग्जाम होगी, फिर मेंस होगी, फिर इंटरव्यू होगा। प्री जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्री क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके बाद मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर ये फाइनल सिलेक्शन अपना करने वाले हैं। देखिए, एग्जाम सेंटर अभी इन्होंने तो डेट तो बता दी, 8 नवंबर है ना। अभी टेक्निकल आएगा, नॉन टेक्निकल, इसकी डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा। 8 नवंबर इन्होंने मेंशन कर रखा है एग्जाम सेंटर। अभी फिलहाल के लिए इन्होंने बोला है कटक है, बाकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, और भी ये उड़ीसा में सेंटर बना सकते हैं। एज की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर से 42 मैक्सिमम एज है। मतलब जो 2 जनवरी 2084 के पहले पैदा हुए हैं और 2005 के बाद, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो वीडियोस देख रहे हैं वो इस कैटेगरी में तो लाइक कर ही रहे होंगे। यदि हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो बी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग या फिर एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर के आप मेंबर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस कैटेगरी में आप लोग लाई कर रहे हैं। और यदि हम सैलरी की बात करें तो लेवल 12 का पे स्केल है 15,600 से 39,100। अच्छा पे स्केल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बेसिक पे। और उसके अलावा फिर जो अलाउंस रहते हैं, तो आप एक्सपेक्टेड इन हैंड सैलरी मान सकते हैं कि 70,000 के आसपास ये बैठ जाएगी, जो कि एक अच्छा नंबर है। यदि हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, अच्छा फॉर्म फीस देख लो एक बार। तो फॉर्म फीस कितनी दे रखी, देखो 700 रुपये फॉर्म फीस है। कोई सी भी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं, जनरल या फिर अदर स्टेट में, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, इसमें तो फीस आपको यहाँ पर पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर यदि हम सिलेक्शन प्रोसेस को समझें, तो प्री एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। प्री का डेट इन्होंने मेंशन किया हुआ है। डिटेल के लिए आप इस वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूँगा इसमें। इसके सिलेबस की बात करते हैं, इसके सिलेक्शन क्राइटेरियाज की यदि हम बात करें, तो प्री का डेट तो इन्होंने मेंशन कर रखा है। सेंटर भी एप्लीकेशन पर बेस्ड होगा कि कब होने वाला है। ये अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने पोस्ट भी फिक्स कर रखी है। रिजर्वेशन का फ़ायदा है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए, वो तो यहाँ पर है ही है। उसके भी पूरे नॉर्म्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। यदि हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें, तो जो अभी मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें लिख रखी है। 700 रुपये यहाँ पर फीस है फॉर्म फिलिंग की। मेथड ऑफ द सिलेक्शन, देखिए यहाँ से हमारा थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट होता है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको इस जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसमें एक पेपर सिविल इंजीनियरिंग का होगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे। 100 मार्क्स का ये पेपर होने जा रहा है, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 25%। और जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट ऑब्वियसली वो तो 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 1.5 आवर। 1.5 घंटे में आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना रहेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने बता रखा है कि भाई हम आगे फिक्स करेगा, जो भी जो आयोग रहेगा, डिपार्टमेंट रहेगा, वो फिक्स करेगा। मेंशन कर रखा है कैंडिडेट सिक्योरिंग द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स बाय द कमीशन शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द एडमिशन ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन। अब देखिए, यहाँ पर 10 गुना जितनी भी वैकेंसी होगी उसका 10 टाइम सिलेक्शन होगा स्क्रीनिंग में। फिर उसके बाद the marks obtained in preliminary exam shall not be taken into account for the preparation of the final merit list or recommended for the appointment। प्री एग्जामिनेशन जस्ट क्वालिफाइंग नेचर की, उसके बाद मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। अब देखिए, मेंस एग्जामिनेशन यदि आप प्री क्वालिफाई करते हो, तो मेंस एग्जामिनेशन 500 मार्क्स की होगी। उसके बाद फिर 50 नंबर का यहाँ पर इंटरव्यू होगा। अब मेंस पेपर में, प्री में जस्ट टेक्निकल था, प्री एग्जामिनेशन में जो कि क्वालिफाइंग नेचर की है, एमसीक्यू क्वेश्चन टेक्निकल के हैं, नॉन टेक नहीं है वहाँ। यहाँ पर नॉन टेक पूछ रहा है मेंस में, है ना। इनकी अलग कहानी चल रही है। स्क्रीनिंग के लिए तो नॉन टेक पूछ करके स्क्रीन करते हैं, यहाँ तो सिलेक्शन के लिए वो नॉन टेक पूछ रहा है। चलो ठीक है, जो भी है। सो मेंस एग्जामिनेशन का पेपर 1 हम देखें, जनरल स्टडी 100 क्वेश्चन पूछेगा, 200 मार्क के। पेपर 2 सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल का 150 क्वेश्चंस आएंगे, 300 मार्क्स के। टोटल 500 मार्क्स यहाँ हो जाएगा। इंटरव्यू के 50 मार्क्स से 550 यहाँ पर टोटल मार्क्स रहेंगे। अब देखो, इन्होंने
ये भी मेंशन किया हुआ है कि भाई OMR बेस्ड भी हो सकता है या CBT बेस्ड भी हो सकता है, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। ये बाद में बताएंगे किस फॉर्मेट में होने जा रहा है। Candidate who secure minimum qualifying marks as fixed by the commission will be shortlisted in the ratio of 1:2 subjected to minimum of 5 with reference to the number of vacancies in different category to appear for the personal interview। मतलब प्री में एक सीट पर 10 लोग, मेंस में एक सीट पर 2 लोग, और फिर फाइनली इंटरव्यू के बेसिस पर मेंस और इंटरव्यू में जो मेरिट बनेगी अकॉर्डिंगली क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो ये इन्होंने बता रखा है। अब मैं थोड़ा सा सिलेबस की तरफ चलता हूँ, क्या क्या सिलेबस है। अदर स्टेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट कैटेगरी का यहाँ पर बेनिफिट अदर स्टेट स्टूडेंट्स को नहीं मिलने वाला है। यदि मैं थोड़ा सा सिलेबस की तरफ जाऊँ तो इन्होंने पूरा क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हम प्री में क्या पूछेंगे, मेंस में क्या क्या पूछने वाले हैं आपसे। प्री में यदि हम बात करें तो जैसा भी मैंने बोला आपको कि नॉन टेक्निकल पोर्शन नहीं है, केवल टेक्निकल के बेसिस पर ये लोग प्री एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं और फिर मेंस और इंटरव्यू के। देखिए यहाँ पर बता रखा है इन्होंने, ऑब्जेक्टिव MCQ पैटर्न 100 मार्क्स, 1.5 घंटे का टाइम। इसमें क्या क्या आएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, कंक्रीट स्टील स्ट्रक्चर, देन सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्वे। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। और वहीं पर यदि हम मेंस एग्जामिनेशन के लिए देखें तो पेपर 1 जो होगा वो जनरल स्टडीज का होगा 200 मार्क का, जिसमें आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर, स्पेस, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 2 जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का रहेगा, जिसमें हिस्ट्री इंडिया की, इंडियन कल्चर, हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया, है ना, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। कल्चर, देन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें इंडिया का भी होगा, उड़ीसा का भी होगा। देन पॉलिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, इंडियन इकोनॉमी पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद फिर आपका टेक्निकल पोर्शन यहाँ पर रहेगा पेपर 2, जो कि 300 मार्क का रहेगा, 2.5 घंटे का आपको यहाँ समय मिलेगा, जिसमें सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, RCC है, स्टील है, बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसमें एयर नॉइस पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, सारा सारा का सारा सिलेबस आपको दे रखा है। तो अच्छा बड़ा सिलेबस है भाई। प्रिपरेशन यदि आप करना चाहते हैं तो अनअकैडमी में बहुत सारी चीज़ें चल रही है अभी। देखिए अनअकैडमी में अभी गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए नंबर ऑफ ऑफर्स चल रहे हैं। इसमें यदि आप गेट 2027-28 को टारगेट कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज का फ्री में आपको एनरोलमेंट, फ्री में आपको एक्सेस मिल सकता है। उसके लिए आपको फ्री में एनरोलमेंट करना होगा। 3 टेस्ट हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी आज लास्ट डेट है। यदि आप आज की डेट में कोड लगाते हो APP111, ये कोड यूज करते हैं, आपको फ्री में एक्सेस मिल जाएगा 3 दिन के लिए, आने वाले 3 दिन के लिए। उसमें आप जितने भी नंबर ऑफ टेस्ट है वो देख सकते हो, और उसमें से 3 टेस्ट आप लगा सकते हो। ठीक है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है अनअकैडमी, आप लोग यूज कर सकते हैं।